मैं आला तालीम हासिल करने के लिए अफगानिस्तान चला गया और प्रैक्टिकल के साथ। हाँ, प्रैक्टिकल के साथ। तीनों भाइयों के नाम बड़े ना मिलते जुलते हैं। मुझे आपके जब मैंने थोड़ा बायोग्राफी पे निगाह दौड़ाई तो बड़े एक दिलचस्प सी बात सामने आई कि माशाल्लाह तीनों भाई की पैदाइश का जो है वो इकट्ठे ही है। जी जी, हम ट्रिपलेट्स हैं जी। जब मैंने अब्दुल कादिर गिलानी साहब से बात की तो मेरे एमएनए भी थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे कितने वोट मिले। मुझे कहते हैं तुम्हें 27-28 हज़ार वोट मिले। मैंने कहा उधर बैठा तालिबान भी मेरे सामने बैठे थे, अलकायदा वाले भी सामने। उस्ताद आपके चाहत में उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दिया था जिसको उनको पता नहीं था कि वो जिंदा भी है कि फौत हो गया। अच्छा, आपने कहा कि मैं आला तालीम के लिए अफगानिस्तान गया, तो जारी बात है हमारे भी उस्ताद से पढ़ते हैं तो रब्ता रखते हैं, आपके उस्तादों से दोबारा रब्ता होगा। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक फिक्रा बोला कि अहमद हुसैन ढेर साहब हमें छोड़ के भाग गए। अच्छा, सिर्फ वही छोड़ कर नहीं भागे, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं फिर छोड़ के भाग जाते हैं। मैं वालिद साहब के भी नाम लूँगा। 2008 में जब आप वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर बने वो हमारे तो बहुत ज़्यादा करीब थे। आखिर ऐसी क्या वजह सर लोग आपके साथ इतने अटैचमेंट होते हैं, बड़े वफादारी दिखाते हैं, फिर भाग भी जाते हैं? आपकी तरफ से कोई कोताही होती है या वो बहुत ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हो जाते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा तरबियत हासिल कर ली? में हमारे नमक में कोई मसला है। सारे लीडर आपने जिनके नाम लिए सारे हमारी नर्सरी से बने। गिलानी साहब ने ही इनको लीडर बनाया है। बड़ा तो लीडर बनाने वाली फैक्ट्री में ख्याल में बंद हो गई है कि जो गिलानी खानदान है ना वो नून लीग की मोर्चों के बाद टिक टिक लगा के बैठे हैं कि कोई टिकट से महरूम निकले और उसे हम पकड़ लें। और आपने वही किया। राना साहबान को टिकट नहीं मिली और आपने उनको ऐसा जफ्फा डाला कि राना साहबान कहीं निकल नहीं सके। मैं राना बात काट रहा हूँ। हमारा मुल्तान में माजरत से नून लीग के साथ मुकाबला नहीं है। नून लीग तीसरे नंबर पे आती है हमारे मध्य मुकाबले। सर वीमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की कि उनकी चंद लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स हैं वो अपने बच्चों को या जो नई यानी कि अपॉइंट हुई हैं वो स्कॉलरशिप पे या तो अपने बच्चों को पुराने टीचर्स बाहर भेज रही हैं। क्या सॉरी? स्कॉलरशिप पे। अच्छा, याद आया कि यूसुफ रज़ा गिलानी स्कॉलरशिप के ऊपर 90 लोग गए हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 4 लोग वापस आए हैं बस। यानी ये इशू ओरिजिनल है। की बात दुरुस्त है। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि कुछ अर्से पहले एक अजीब सी यानी कि एक लड़ाई झगड़े का तासुर सामने आया? मोहतरमा सीएम साहिबा ने भी आपके बारे में बातें की, आपकी पार्टी ने उससे बढ़ के जवाब दिया और फिर जब आप सीनियर मिनिस्टर आई हैं मुल्तान के दौरे पे आप ही उनके साथ खड़े थे। तो सर पहले से तासुर जाना नहीं चाहिए? दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए था। जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप खुली सपोर्ट करें, फिर आपको तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। अलायंस अभी से नहीं है, ये बहुत पुराना अलायंस हो चुका है। हमने 2 दफ़ा वज़ीर आला का वोट दिया है, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म का वोट दिया है, 2 बार हुकूमतों में उनका साथ दिया है, ऑपोजिशन में उनका साथ दिया है। तो हमारा एक 2 दहाई का ये सफ़र है। हमने बेशक अपनी पार्टी का नुकसान किया पंजाब में। सियासत नाम ही रास्ता देने और लेने का है, इज्जत देने और लेने का है। तो जो सिक्योरिटी वापस ली गई आपसे? जी, मैं उस दिन भी एक प्रोग्राम पे देख रहा था। आपके इधर प्रोग्राम करते हैं, इफ्तिखार साहब हैं वो प्रोग्राम करते हैं कि सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो सुन के। इफ्तिखार साहब सर दूसरे चैनल बैठते हैं, वो हमारे इदारे से नहीं है। जी जी, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। सिक्योरिटी मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 2016 में घर आके दी थी बतौर वज़ीर आज़म। बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला उनके भाई शहबाज शरीफ साहब भी थे। उनकी शरीक हयात जो कि मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, मेरी माओं की जैसे हैं, कलसूम नवाज साहिबा, उन्होंने मुझे बहुत दुआएं भी दी। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बड़ी रो रो के दुआएं मांगी तुम्हारे लिए। उन्होंने आए तो उन्होंने मुझे कहा आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आप सिक्योरिटी रखें अपने साथ। तो खैर वो सिक्योरिटी मुझे मिल गई। सिक्योरिटी की देना तो अल्लाह ताला की ज़ात में है, हमें लेकिन यह है कि सिक्योरिटी विड्रॉ करना मैं नहीं समझता एक बड़ा अच्छा मुनासिब अमल था उनकी तरफ से। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। मेरे घर पे भी जो सिक्योरिटी थी वो हमारी अपनी है। अब मैं अपनी सिक्योरिटी के साथ ही हूँ। आपने भी देखा होगा कि आज मैं आया हूँ तो मेरे साथ कोई। सर ये जो सराकी वसेब सराकी सूबा एक अलग जो हमारे अख्तियारात हैं, ये आपसे खुश असलूबी से हल क्यों नहीं हो पा रहा? हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ये कन्विंस किया है कि वो जब इख्तियार में उनके पास नंबर्स होंगे तो वो सूबा बनाने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स नहीं है। वज़ीर आला साहिबा ने ये कहा कि जनूबी पंजाब का नाम लेने वाले आपको भटका रहे हैं। इस स्टेटमेंट के ऊपर मुझे बड़ी रिजर्वेशन हैं जो कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से पहली दफ़ा मैं का इजहार करना चाहता हूँ कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जब अपनी तकरीर की थी इसी बजट की तो उन्होंने तकरीबन 27 दफ़ा जनूबी पंजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो वो ख़ुद ये पहले तय कर लें कि जनूबी और वस्ती पंजाब के अंदर फ़र्क उन्होंने भी डाल रखा है और वो एक फ़र्क है। हम एक जैसे नहीं हैं, हमारी सकाफ़त मुख्तलिफ है, हमारी ज़बान मुख्तलिफ है, हमारी बहुत सी चीज़ें अदात उनसे मुख्तलिफ हैं। तो ये मेरा सिर्फ अकेले का नहीं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकेले का नहीं बल्कि ये 5 करोड़ आवाम का